चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 24। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 तक कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 23 तक कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 का फुल सोल्यूशन करने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक और सभी लोग वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये आपका एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है डिगबोई, जयपुर, झारसुगुडा, पन्ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स कि फिल्म पंथेल पंचारी किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका सत्यजीत राय के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है आपका फ्रेंड्स 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका व्यापार नीति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स E.M. फास्टर के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। देखिए 2015 वाला जो हुआ था आपका पेरिस में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 अमंग द विलियम्स इंडिया विलियम्स म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन दिया सलमान रश्दी, शिवा नायपॉल, पॉल थेराक्स, V.S. नायपॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा V.S. नायपॉल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वो किस देश की निवासी थी। तो वो किस देश की निवासी है, तो वो हो जाएगा आपका जर्मनी का निवासी है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सोन हो जाएगा। और आप लोग बताइए बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोसी, बिहार का शोक कहेगा तो। और गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था। चलिए बताएगा फ्रेंड्स ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ आयोजित किया गया था। चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका केरल में आयोजित किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों का मूल्य कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है। तो ये जो किया गया आपका स्वर्ण श्री समिति के द्वारा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजस्थान के बीकानेर में 16 जून 2016 का तापमान कितना 50 डिग्री दर्ज किया गया। तो फॉरेनहाइट में क्या होगा, यानी कि 50 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट में। तो देखिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है F - 32/9
बराबर c/5। तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ 50 रखेंगे फ्रेंड्स, तो 10 बार में कट जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। और 10 नंबर 90, और 90 प्लस 30 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 करिएगा फ्रेंड्स तो आपका आ जाएगा 122, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम किसकी कृति है? तो गुंटर ग्रास का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में अवस्थित गोतेश्वर की मूर्ति का एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की कितनी ऊंचाई पूछा गया था, इसका ऊंचाई है जो आपका 57 फीट है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित यमुनोत्तर रेखा है? तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितनी होती है? जो रेल पटरी चलता है ना फ्रेंड्स, तो उसके बीच में जो दूरी होती है ये वाला, वो कितना रहता है? तो चलिए कमेंट्स करिएगा कितना हो जाएगा। तो वो जो रहता है आपका 1.676 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है फ्रेंड। देखिए बिहार CGL 2016 में पूछा हुआ है, रेलवे 2019 वाला ग्रुप डी में भी पूछा था। चलिए अगला है 17। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था पटना में कहेगा ना फ्रेंड्स, तो 1917 ईस्वी में जब गांधी जी भारत आए थे 1917 जब क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में ही हुआ था फ्रेंड्स, उसी समय यानी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 18। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये आपका क्या गलत दिया हुआ है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, बिल्कुल, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये आपका गलत दिया हुआ है। चलिए अगला है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका गोल्फ से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक क्या, वो बताना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिको का एक नशीली दवाओं का तस्कर। क्या है? मैक्सिको का एक नशीली दवाओं का तस्कर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनेगा? चलिए बताएगा फ्रेंड्स उसका कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। तो ये जो होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो अरविंद पनगड़िया कौन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि ये कब का 2015 के अनुसार दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अभी चेंज हो चुके हैं। बोको हराम क्या है? देखिए बोको हराम जो है ना, ये नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, कि यानी किसको पत्र लिखेगा त्याग करने के लिए? तो वो आपको लिखेगा राष्ट्रपति को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय जो होता है सबसे पहले टोक्यो में होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है फ्रेंड्स, टोक्यो। ठीक है, अगला है 26। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? हंस दमयंती के चित्रकार जो है फ्रेंड्स राजा रवि वर्मा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो महिला आंचल, जो कि क्लास 10th में पढ़ने के लिए ये चैप्टर है फ्रेंड्स, महिला आंचल। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, यानी कौन हटाएगा? ऑप्शन दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हटा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 29 में दिया हुआ है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? मरने के बाद भारत रत्न सबसे पहले जो दिया गया था आपका लाल बहादुर शास्त्री को गया था, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद भारत रत्न कब दिया गया था? चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में दिया हुआ इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार होता है, बी में दिया हुआ है इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, सी में दिया हुआ है इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 31। जल्लीकट्टू साड़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जल्लीकट्टू जो आपका होता है साड़ों की लड़ाई, ये आपका केरल यानी कि सॉरी तमिलनाडु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा फ्रेंड्स भारतनाट्यम, क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। केरल का आपका हो जाएगा मोहिनीअट्टम, और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कथकली, ठीक है। और आप लोग कर्नाटक का लोक नृत्य बताइएगा फ्रेंड्स, राज्य नृत्य क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 32। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से जो निकलती है फ्रेंड्स नर्मदा और सोन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चलिए आप लोग बताइएगा चंबल और बेतवा कहाँ कहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? यानी कि न्यूक्लियर विस्फोट का परिक्षेपण जो किया गया था सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये जो किया गया था पोखरन में, जो कि पोखरन आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पोखरन आपका पड़ता है, वहीं किया गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? सतलज, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। अगला है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर का मेला किसके लिए है? पुष्कर मेला हो जाएगा, ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं का मेले के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है 36। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित किया गया? शराबबंदी धारा 47, शराबबंदी कहेगा तो धारा 47 लग जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। फीफा 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? फीफा जो है वो किया गया था आपका 2018 में रूस में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? तो ये जो घूमता है ना पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब घूमती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षेपित नोवेल उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका लेखक जो हो जाएगा आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? चलिए बताइएगा भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सिक्किम। कौन हो जाएगा? सिक्किम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 42। उच्छल कानून कोई कानून नहीं है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में इस सिद्धांत का संपुष्ट करता है? तो चलिए बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो मेनका गांधी केस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कौन सा केस? तो मेनका गांधी केस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ईदग्रस्त क्षेत्र में खनन पर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जो जाना जाता था फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता था? तो ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 43। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक जो हो जाएगा फ्रेंड्स पंडित
मदन मोहन मालवीय किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1915 एक्ट के तहत बनारस को विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, तो उसका संस्थापक जो पंडित मोहन मदन मालवीय। ठीक है, चलिए अगला है 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद में लगाएगा? अनुच्छेद 356। कितना? राष्ट्रपति शासन लगाएगा अनुच्छेद 356 के अनुसार। नेक्स्ट है 45। भारत में जेनेटिक्स रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका वीटी कॉटन के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? चलिए बताइएगा। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपका स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वीडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 47। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो बिहार के पटना, जो कि बिहार की राजधानी है फ्रेंड्स, उसके द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की गई है, तो पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? ये जो जीता था आपका रजत पदक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिल्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 49। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका रंगनाथन माधवन को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी किया है? तो ये किसकी मदद से किया गया है? तो यूनेस्को की सहायता से किया गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोग सिर्फ जीके जीएस और साइंस का करने वाला है फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए तो जब तक एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स अपने अपने दोस्तों के पास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 121 से करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है कहाँ पे? तो ये जो आपका होता है पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, और पूछेगा कि सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? जब सबसे अधिक बोलेगा तो आपका ध्रुव पर, और सबसे कम कहेगा तो विषुवत रेखा पर, और केंद्र पर बोलेगा तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है मानकीकरण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। घरों में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? जो घरों में अर्थिंग दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स, उसका अर्थ क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जमीन विद्युत के चालन के लिए यथासंभव कम प्रतिरोध प्रदान कर धारा का करना, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। गुप्त ऊष्मा स्थिर फिल इन द ब्लैंक पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करते हैं, यानी कि तापमान को किसमें? गुप्त ऊष्मा तापमान को किसमें? ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125। गोताखोर शरीर को बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं जो उन्हें किससे बचाता है? तो उन्हें किससे बचाता है? तो उच्च दबाव से बचाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 126। निरपेक्ष दाब मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष दाब, तो ये वो हो जाएगा आपका मैनोमीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैनोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का समीकरण है? एक समान त्वरण, तो v बराबर u प्लस ए टी, कौन ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि v बराबर u प्लस ए टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128।
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी किस उद्देश्य के लिए। तो आकाश में विमान का पता लगाने के लिए हम लोग फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक तरंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सी माप इकाइयों के सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है। सीजीएस प्रणाली यानी कि सी से हो जाएगा सेंटीमीटर, जी से हो जाएगा ग्राम और एस से हो जाएगा आपका सेकेंड, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं, उसी को सीजीएस प्रणाली कहा जाता है। तो यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। विद्युत प्रवाह की संपत्ति को जो फ्यूज तार में लागू होता है, फ्यूज तार में लागू होता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए फ्यूज तार में जो रहता है विद्युत प्रवाह का ताप प्रवाह, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। कौन नहीं देगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो चूना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 132। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन को पता लगाइए। गलत कथन, तो देखिए जलवाष्प वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही वायुमंडल में आता है, ये आपका गलत दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए बीपीएससी एलडीसी फुल टेस्ट 4 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखा जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना, इसीलिए उसे एक समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट है 134। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है। तो अवक्षेपण, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को अचार परिरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुगंध वाला पदार्थ है। सुगंध वाला पदार्थ हो जाएगा आपका स्टर्ड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। फोटोग्राफिक फिल्म से फोटो विकसित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है। तो देखिए इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो जिंक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा 39 में कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 3 में मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो चलिए ये आपका निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऐसे बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 164.1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो वो हो जाएगा आपका बेकेलाइट। क्या हो जाएगा बहुआ, बेकेलाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। एक केचुआ का होता है, एक केचुआ का क्या होता है, तो खंडित शरीर होता है। क्या होता है, खंडित शरीर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। चलिए अगला है 142। मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक यौगिक का दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143। अक्सर वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे बायोफाइटा कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। आमतौर पर 3-4 पौष्टिकता स्तर वाले खाद्य श्रृंखलाओं के पीछे का कारण क्या है। तो वो हो जाएगा प्रत्येक स्तर की ऊर्जा में कमी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं का संयोजन से होता है। तो वो हो जाएगा आपका स्क्लेरेकाइमा। मृत कोशिका बोल देगा बाबू, तो स्क्लेरेकाइमा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 146। शरीर का नींद जागरण चक्र हार्मोन किसके द्वारा
नियंत्रित होता है? तो ये जो नियंत्रित होता है आपका मेलाटोनिन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 147, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एक तलाव का पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 148, निम्न में से क्या हरीश शैवाल का उदाहरण है? हरीश शैवाल का एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका कैलिमिडो मोनाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं? तो ए बी में। लास्ट क्वेश्चन है, मानवीय संदर्भ शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो उसे कार्लोलॉजी कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक और आप लोग बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और आप लोग को 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पाया है फ्रेंड्स। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा फ्रेंड्स। वहां पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी को जय हिंद। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।